आ गए हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को फॉर्म करने पर। सारा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ये टॉपिक बचा हुआ है। देखिए, जो इक्वेशन होती है पहली इक्वेशन, उसके लिए हमने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ की हेल्प से इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है ये देखेंगे। हमने एक वीटी ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी यू जीरो नहीं है, मतलब वो पहले से ही किसी वेलोसिटी से चल रहा है, और फिर टी सेकंड के बाद या टी टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़कर एक्सिलरेटेड होकर, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड होकर हो गई है v। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसके नाम लिखे हैं। तो अब वो फिलहाल है यहाँ पर, और ये वेलोसिटी है हमारी v। पहली इक्वेशन हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बनानी है दोस्तों। समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट जीरो पे नहीं था, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की थी u। जब हमने ग्राफ शुरू किया तो वो पहले से ही किसी वेलोसिटी पर था, और फिर टी टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब इस लाइन को देखिए, बी सी जिसको हमने v का नाम दिया, हम ऐसे लिखेंगे इसको, बी सी इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं BC को, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, BD प्लस DC। BD प्लस DC। जिस तरह का हमने ग्राफ बनाया उससे आपको पता चल रहा है DC जो है वो हमारा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। तो अगर ये हमने U मानी है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी U हो जाएगी। और BC का हमारी फाइनल वेलोसिटी है V। तो इनके नाम रख देते हैं यहाँ पर, BC इज इक्वल टू V। BD का भी हमें नहीं पता कुछ भी, BD, और DC की वैल्यू है U। तो अगर हमें BD की वैल्यू कहीं से मिल जाती है तो शायद हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब थोड़ा सा आइए पीछे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगता है? जब हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सेलरेशन का तो अच्छे से समझा था कि वेलोसिटी जितनी चेंज हुई है और जितने टाइम में हुई है उसी के रेशियो को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अब यहां पर देखो, हमारी टोटल वेलोसिटी अभी v है और पहले u थी, तो चेंज कितना आया है? सिर्फ इतने पार्ट का चेंज आया है जिसका नाम है bd। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू bd। bd क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का दूसरा नाम है bd। टाइम को t लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो bd की वैल्यू आ गई हमारी 80। अब ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख देते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बहुत ही आसान तरीके से हमारी पहली इक्वेशन जो है दोस्तों फॉर्म हो गई है। अब बाकी रह गई हमारी दो इक्वेशन जिनको हमें फॉर्म करना है, उनको भी फॉर्म करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमारी एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक जो भी इस टॉपिक का बचा हुआ हिस्सा है, और ऐसे बहुत सारे मैथ्स और साइंस के टॉपिक हम अपनी ऐप पर डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। 5000 से ज़्यादा लोगों ने इसको अभी तक डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, बात समझ आई है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।